औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाद अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है, हमेशा से कोशिश रही है हक़ और सच का साथ दिया जाए, हक़ और सच को दिखाया जाए, गरीब का, मज़लूम का, कमज़ोर का साथ दिया जाए, ताकतवर, अमीर और जागीरदाराना निज़ाम का डट कर मुकाबला किया जाए। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह अहम इश्यूज़ पर हम डिस्कस करते हैं, उसको हल करवाने में हम अपना अहम किरदार अदा करते हैं। आज हम जिस अहम इशू पर डिस्कस करेंगे वो है बेसिक जो टीचर्स हैं इनका एक मुतालबात हैं जो कि इनके राइट्स हैं, जो कि पहले आपको बताते चलें कि वफाक में जो ये टीचर्स थे उनके बाद इनको सूबों के हवाले किया गया कि सूबे इन्हें अडॉप्ट करें और इनके जो मामलात हैं इनको एक्सेप्ट करें। उसके बाद नाज़रीन, जितने दूसरे सूबे हैं पंजाब के अलावा तकरीबन आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सारे सूबों में इन टीचर्स के जितने मामलात थे वो कई हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन पंजाब अगर कहा जाए तो पाकिस्तान के बड़े सूबों में शुमार किया जाता है और इसको हम अपनी बदबख्ती कहें या आला अफसरान की हदरामी कहें या नाअहली कहें या जो स्कूल माफिया है उनका आप मिली भगत कहें, तो जो इनके 6000 पंजाब में टोटल 6000 टीचर्स ऐसे हैं कि जिनका ये एहतजाज है और उनका एक मुतालबा है। हम आपको यहाँ पे एक बड़ी हैरान कुन बात बताएंगे कि इन टीचर्स की माशरे के लिए एजुकेशन और हेल्थ जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, एक माशरे को तरक्की के लिए उसकी राह हमवार करने के लिए एजुकेशन सबसे बेसिक चीज़ पाई जाती है। लेकिन आपको हैरान कुन बात ये बताएंगे कि इनकी जो तनख्वाह है, जो इनकी मंथली पे है, वो सिर्फ 8000 रुपया है। 8000 रुपया। हम पहले जब हम प्रोग्राम करने से पहले आए तो हमारी डिस्कस हुई 8000 रुपया, तो हमें उस बात पर यकीन नहीं था। लेकिन आला हुकाम से भी और यहाँ टीचर से भी जो बात की गई तो इनकी सिर्फ पे 8000 है। और बदबख्ती देखें इंतज़ामिया की कि वो 8000 रुपया भी 14 महीने से इनको पे नहीं किया गया। उसके बाद लगता ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान में हर अपना मेरिट, अपना हक लेने के लिए एहतजाज और धरना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे टीचर से कि ये लाहौर के, पंजाब के दूर दराज इलाकों से आए हैं। इनसे पूछेंगे कि इनका एहतजाज करने का मकासद क्या है, ये आपका एहतजाज जो है ये कब तक जारी रहेगा। तो हम इनसे जानते हैं टीचर से कि इनके क्या मुतालबात हैं, ये क्यों इधर एहतजाज कर रहे हैं। कोई आला इंतज़ामिया ने या आला हुकाम ने, कंसर्न बंदे ने इनसे राब्ता करने की कोशिश की है या नहीं की। आज इनको यहाँ पर तीसरा दिन है। इस गर्मी में, इस मौसम में छोटे छोटे बच्चों के साथ बुजुर्ग ख़वातीन हैं, लाचार जो अपाहिज डिसेबल ख़वातीन हैं, वो सारे अपने हक़ के लिए बैठी हैं। और वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब, आप जो टीचर्स के और पंजाब के नुमाइंदा कहलाते हैं, इनके आपसे दादरसी के लिए बैठे हैं। ये अपने शौक़ से नहीं यहाँ बैठे, ये आपसे दादरसी के लिए बैठे हैं। और जुल्म की इंतहा देखिए कि आपके जो अफसरान हैं वो आला एसी के कमरों में अंदर बैठे हुए हैं और ये बेचारे 8000 रुपया। हैरान कुन बात यह है कि 8000 रुपया मंथली इनकी पे है और वो भी इनको 14 माह से नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप टीचर हैं? जी मैं टीचर हूँ। अच्छा, आपको सैलरी कितने अरसे से नहीं मिली? 14 माह हो गए मुझे सैलरी नहीं दी गई। इतनी लाचार बीमार होने के बावजूद मुझे सैलरी नहीं दी गई। अब बताएं कि हम इलाज कहाँ से करवाएं? डेली बच्चों को तलीम दे रहे हैं, क्या फ़ायदा हमारे तलीम देने का। आप ये बताइएगा कि आप कौन से इलाके से आई हैं? हम बुरावाला से आए हैं। बुरावाले से यहाँ पे आई हैं। और अगर ये आपको यहाँ पर आपके मुतालबात जो जायज़ मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते तो आपका धरना ये जारी रहेगा? जी जारी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि जो 8000 तनख्वाह है ये ना होने के बराबर है? जी यही है ना, लेकिन वो भी नहीं दे रहे ना, दें तो फिर ही है ना, वो भी नहीं दे रहे। अच्छा, पंजाब के साथ जो ये सलूक किया जा रहा है, गैर मुनासिब, गैर इखलाकी सलूक किया जा रहा है, दूसरे सूबों में रेगुलर किया गया, उनकी बात को सुना गया है, एक्सेप्ट किया गया, आप लोगों को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा? पता नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन हमें वो पुलिस चाहिए सिंध वालों को दी गई है।
खुदारा हुकूमत के नुमाइंदों, आला हुकाम, ये वही लोग हैं जो आपको वोट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको ईवान बाला में ले जाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप ही उनकी दादरसी नहीं करेंगे तो ये किसके पास अपना दुखड़ा लेकर जाएंगे? तो हम और टीचर से बात करेंगे और उनसे मुतालबात, जो उनकी मुश्किलात हैं, धरने में क्या मुश्किलात हैं, इस गर्मी के मौसम में, इस अवेयरनेस में यहाँ बैठना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ पे मसाइल खाने पीने से लेके हर चीज़ के मसाइल हैं, उसको ये किस तरह मैनेज कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हमें यहाँ पे आए हुए आज तीसरा दिन हो गया है। गवर्नमेंट की बेहस ये है कि वो बार बार इंतज़ामिया को, पुलिस को भेज के हम यहाँ से उठाने तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे मुतालबात जो हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। हमें डेली कोई ना कोई ऑफिसर आके लॉलीपॉप दे के चला जाता है। वो ख़ुद तो यहाँ पे एसी रूम्स में बैठे हुए हैं। हमारी ये ख़वातीन लेडीज़ जो मेरा ख्याल है कि 40, 45, 44 इनकी एज हो चुकी है, 25 साल से ये पढ़ा रही हैं। 8,000 रुपया पे जो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अब तो मजदूर भी नहीं लेता, उसकी भी जो दिहाड़ी है वो 6 से शुरू होती है। तो हमें कितने माह हो गए हैं, 14 माह हो गए हैं कि हमें पे 8 माह भी इनको नहीं दी गई। बाकी सूबे जो हैं, केपे की है, सिंध है, बलूचिस्तान, वहाँ पे यही टीचर्स 25,000 रुपये ले रही हैं। और जो हमारा पंजाब है वो रेवेन्यू के हिसाब से उन तीनों सूबों से बेहतर है, लेकिन हालात ये हैं कि ये 8,000 रुपया पे दे रहे हैं और 8,000 भी 14 माह से नहीं दे रहे। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमारे सारे मुतालबात मंजूर किए जाएँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम यहाँ पे धरना इसलिए दिए बैठे हैं कि हम अपने मुतालबा मंजूर करवा के जाएंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम धरना छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अपने घरों को, कश्तियाँ हमारी जहाँ हम जला के आए हैं, हम चौथी दफ़ा ये धरना दे रहे हैं। हर दफ़ा हमें लॉलीपॉप दे के तनख्वाह दिया जाता है और इंतज़ामिया ट्रस्ट से मस नहीं हो रही। हम दिन रात यहीं बैठे हैं। यहाँ पे ना कोई खाने पीने का इंतज़ाम है, ना पानी का इंतज़ाम है, ना वाशरूम का इंतज़ाम है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद ये लोग अपने हक़ के लिए डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह डटे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबा मंजूर नहीं होते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पंजाब जो है रेवेन्यू के लिहाज से पहले नंबर पे आता है और बड़ा होने के लिहाज से पहले नंबर पे है, उसके बावजूद इससे ये नारवा सलूक किया जा रहा है। इसके पीछे कई टीचर्स का कहना था कि जो प्राइवेट एजुकेशन माफिया है वो इसमें अपना एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इसमें सूरत हाल ये है कि जो हमारे नुमाइंदे गवर्नमेंट लेवल पे बैठे हैं, सेक्रेटरीट में बैठे हैं, उन्होंने तो अपने आप को रेगुलर करवा लिया है। इन टीचर्स की सर पे बैठ के वो अपनी पे ले रहे हैं, अपनी याशियाँ कर रहे हैं। डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, उन्होंने अपने को आपको रेगुलर भी करवा लिया है, वो लाखों में पे ले रहे हैं और जिनकी वजह से ले रहे हैं उन्हें 8,000 मिल रही है और वो 8,000 भी नहीं दे रहे। ये गवर्नमेंट पंजाब हमारे साथ ज़्यादती कर रही है। हालांकि देखा जाए तो बाकी सूबों में हालात इससे बदतर हैं, वहाँ पे रेवेन्यू बहुत कम है। हमारा सबसे सूबा जो हमारा बड़ा भाई कहलाता है पाकिस्तान में बाकी सूबों का, उसके जो अपने लोग हैं, ये तो यही बात हो गई है कि चिराग तले अंधेरा है कि हमारा हक हमें नहीं दिया जा रहा। बाकी सूबों के यही टीचर्स 25-25 हज़ार रुपये ले रही हैं। ये जो टीचर्स हैं इनके साथ इतना नारवा सलूक समझ से बात बाहर है कि ये जो हमारे ऊपर वाले डायरेक्टर लेवल के लोग बैठे हुए हैं वो किस लिए बैठे हैं? वो सिर्फ अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको इनका कोई बिल्कुल भी वो इनके बारे में नहीं सोच रहे। इसलिए हम ये धरना दिए बैठे हैं। हम वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई साहब और वज़ीर तलीम, सेक्रेटरी तलीम से मुतालबा करते हैं कि हमारे मुतालबात पर गौर किया जाए। हम ये धरना किसी सूरत छोड़ने वाले नहीं हैं। इंतज़ामिया को मैं सुना देना चाहता हूँ कि वो जो मर्ज़ी हरता यहाँ पे हरबा इस्तेमाल करें, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, जो पंजाब के टीचर्स की तादाद है वो 6,000 के करीब है। 6,000 टीचर के साथ उनके घर, उनकी फैमिलीज भी जुड़ी हुई हैं। ये आप समझते हैं कि 20-25 हज़ार लोगों का मुस्तकबिल जो इन्होंने दाव पे लगाया हुआ है? ये जो टीचर्स बैठी हैं ये अपना घरेलू सिस्टम जो इसी पे से चलाती हैं। आप खुद देख लें कि वो पढ़ाती भी हैं और 8,000 में उसने अपना खर्चा घर का चलाना है। हमारे साथ एक फ़ीमेल टीचर आई हुई हैं जो माजूर भी हैं और उसका दारोमदार इसी एक डिपार्टमेंट पे अपनी ये टीचर्स पे है। वो कहाँ से खाए? इसके अलावा आप ये देख लें, और ये टीचर्स ओवर एज भी हो चुके हैं, अब किसी और जगह किसी और महकमे में जा भी नहीं सकती। इनका जीना मरना इसी महकमे के साथ है और इन्होंने माशाल्लाह
इसी पे में रहकर जो लाखों रुपए लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बेचारी 8,000 में वो बच्चे तैयार करके उनको ऊपर तक पहुंचा रही हैं। इनके पढ़ाए हुए बच्चे माशाल्लाह आज अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं और इनसे अच्छी ज़्यादा पे ले रहे हैं। ये बेचारी उसी 8,000 पे बैठी हैं। खुदारा खौफ खाएं, अल्लाह का खौफ खाएं, खुदारा इनकी बात सुने और इनको कम अज़ कम मज़दूर के बराबर जो मज़दूरी मिलती है वो तो मिलनी चाहिए। 8,000 में आजकल गुजारा होता है तो आप बता दें, 8,000 से ज़्यादा तो बिजली का बिल आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 8,000 लेके बस आपको बिल दे दें, बाकी ये खाना कहाँ से खाएं। अच्छा, जो दूसरे सूबों में जिनकी दाद रसी टीचर्स की जा रही है, वो क्या वजह है कि जो पंजाब में, पंजाब कहता भी है पढ़ो लिखो पंजाब है, फिर परवेज़ लाई, आप पहले जब आए थे उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी, तब भी आपको ये इसी तरह जो आला ऑफिसर थे आपको लॉलीपॉप दिया गया, आपको वापस धरना ख़त्म किया गया, उसके बाद फिर वो भी मामला हुआ, अब भी आपको इसी तरह ये सेटिस्फाई करके खाली हाथ वापस भेज देंगे? ये हमें 2 दिन से तो यही बात कर रहे हैं कि आपका मुतालबात पंजाब असम्बली में पहुंचा दिए गए हैं, वज़ीर आला के टेबल पर पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन जब तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि इससे पहले भी हम लॉलीपॉप लेके यहाँ से चले जाते हैं। हम बहुत दूर दराज इलाके से आए हुए हैं, कोई 350-400 किलोमीटर सफ़र करके आया है, कुछ 500 किलोमीटर सफ़र करके आया है। लोग रहीम यार खां से यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब ये किसी सूरत वापस नहीं जाने वाले। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता हम वापस नहीं जाएंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे। हमने कोई इनसे भीख नहीं लेनी, हमने अपना हक लेना है। हम वहाँ पे पढ़ाते हैं, हम 8-10 घंटे ड्यूटी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ ज़्यादती की जाए। हम अब अपने साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे और वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो अपना हक ही नहीं ले सकते। और हम इंशाल्लाह अपना हक लेंगे, हम छीन के लेंगे, हर सूरत लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको 14 महीने से पे नहीं मिली, उसके बावजूद जो आपने एजुकेशन का सिस्टम है वहाँ पे उसको कंटिन्यू रखा हुआ है, कोई आपको कोई कहता है कि आपको पे मिल जाएगी, या आपको किस वजह से कि आप भी कंटिन्यू चलते आ रहे हैं कि सिर्फ एजुकेशन की खातिर, मुल्क पाकिस्तान की खातिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी बहुत सारे स्कूल, बेशक आप पता करवा सकती है गवर्नमेंट, अभी भी चल रहे हैं। वो पीछे अपनी बहनों को किसी ना किसी बंदे की ड्यूटी लगा के आए हुए हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि जिन बस्तियों में ये स्कूल हैं वहाँ के लोग एजुकेशन नहीं दिलवा सकते, वो ये जो स्कूल हैं ये बिल्कुल फ्री अपने पास से पैसे दे के, किताबें दे के ये बच्चों को पढ़ाती हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है और कोई मकसद नहीं है। ये एक बस्ती में, मैं एक बस्ती की बात बताता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट भावनगर की तहसील फोर्टाबास में 25 किलोमीटर दूर एक बस्ती है, वहाँ पे के लोग बिल्कुल कहीं भी नहीं जा सकते। वहाँ के टीचर ने 2-3 दफ़ा छोड़ दिया कि मैंने नहीं पढ़ाना। वो उन बस्ती के लोग, उनकी माएँ, उनके वालिदैन आके बैठ जाते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चों का यही एक मुश्किल नज़र आ रहा था, गवर्नमेंट हमारे क्यों पीछे पड़ी हुई है, जिससे हमारे बच्चे बिल्कुल अनपढ़ रह जाएंगे। बराए मेहरबानी प्लीज़ आप जैसे भी हो इन बच्चों को पढ़ाएं। अब ये बात ये है कि वो तो बेचारी बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही है, अब 14 माह से वो अपने पास से किराया भी दे रही है। मेरा ख्याल है कि उसका किराया नहीं पूरा होता होगा 8,000 में। 25 किलोमीटर का किराया आप देख लें कितना बनता है, वो अपने पास से किराया देती है। इसके अलावा उसकी कोई फैसिलिटीज़ उनको नहीं दी जा रही। अपनी बिल्डिंग्स में बैठी हुई हैं, कोई उनका बिजली का बिल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा क्या देना है, कोई पे नहीं दी जा रही। बराए मेहरबानी ये ज़्यादती बंद की जाए। इसलिए कि यहाँ पे अगर इन टीचरों को अब खुदकशी भी करने की पड़ी तो ये तैयार हैं। कल हमारी एक टीचर ने अपने आप का पेट्रोल छिड़क लिया था, माचिस उसे छीन ली गई, इसलिए अदरवाइज़ उसने अपने आप को खुदकशी कर लेनी थी। आइंदा भी ये जितने आए हुए हैं ये कश्तियाँ जला के आए हैं, अपना हक लेके जाएंगे और इंशाल्लाह किसी सूरत में हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। इंशाल्लाह हम अपना हक लेके रहेंगे। एक मुल्क में 2 कानून नहीं नामंजूर ना मंजूर। एक ही मुल्क है, बाकी सूबों में 25,000 मिल रही है, पंजाब में 8,000 मिल रही है। ये ज्यादती की इंतहा है, ये जुल्म की इंतहा है। इससे हमें मरना बेहतर है, इस जीने से हमें मरना बेहतर है। हम अपना हक लेके रहेंगे, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाल्लाह, और छीन के लेंगे इंशाल्लाह। अब मैं क्या कहूँ आपको, शर्म तो तुमको मगर आती नहीं। मेरी वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटरी एजुकेशन से एक इल्तिजा है
जनाब हुकूमत जो है, रियासत की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर है कि आप इनको एजुकेशन की सहूलियात फ़राम करें, हेल्थ की सहूलियात फ़राम करें। ये बच्चों को और दही इलाकों में जाके पढ़ना पढ़ाना जो है ये इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप इनको सहूलियात फ़राम करें। ये आपके बिहाफ ऑफ जाके तो उन बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं जिस तरह के आपका नारा है, जो कि एक सियासी स्टैंड है, पढ़ा लिखा पंजाब। आप कहते हैं कि पढ़ा लिखा पंजाब, ये आप नौटंकी सियासत की बंद करें और इनके मुतालबात को आप अपने जो नुमाइंदे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो इनके पास आएँ। इनके जो जायज़ मुतालबात हैं, जो इनका हक है, जो मेरिट बनता है, उसको मेरिट पे जल्द अज जल्द हल किया जाए। जी आप कहाँ से आई हैं? मैं चूनिया से आई हुई हूँ, लेकिन आप एक दफ़ा चूनिया में जाकर देखें, ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तो किसी चीज़ नाम का स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं है। बच्चे वहाँ पे कैसे पढ़े अगर हम लोग उन्हें नहीं पढ़ाएंगे? ये नहीं कि हमारी किसी से क्वालिफ़िकेशन कम है, हम लोग माशाल्लाह से मास्टर लेवल पे हैं, ख़ुद मैंने एमफिल किया हुआ है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, इस महकमे का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए हम सिर्फ कह रहे हैं कोई बच्चा पीछे ना रह जाए, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, वरना कुछ मिल नहीं रहा। कुछ अगर मिल रहा होता तो हम लोग इधर बैठे होते। यहाँ पे एक सुबह टीचर को हार्ट पेशेंट थी, उन्हें अटैक हो गया, मैं खुद उन्हें छोड़ के आई हूँ हॉस्पिटल। अगर आप कह दें तो मैं उनकी तस्वीरें दिखा सकती हूँ, उसका बाईपास हुआ था। कितनी बुरी बात है, एक टीचर का बीपी लो हो गया है, किसी को मैं मेडिसिन दे रही हूँ क्योंकि मैंने साथ में ये भी किया हुआ है, किसी को मेडिसिन दी जा रही है, किसी को। कितनी गलत बात है, इतनी गर्मी में हम लोग इधर सड़ रहे हैं और वो अंदर बैठे हुए हैं। बेटा आप ये बताइएगा कि तमाम टीचर्स को एक 14 माह ही हो गए कि किसी को कम ज़्यादा भी हो गए हैं? 14 माह से भी ज़्यादा टाइम हो गया, किसी को तो दो साल हो गए। ऐसे इलाके हैं वो जाते ही नहीं उधर, ना विज़िट करते हैं ना राउंड करते हैं, देखे जाके बच्चों की हालत किस तरह की है। बच्चे इतने खस्ता हाल हो चुके हैं ना कि किताबें भी नहीं भेजते। अब ये जो कहते हैं कि एजुकेशन के लिए यकसा निसाब किया जाएगा, मुफ्त तालीम दी जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सब फ्रॉड है, ये सब इधर झूठ बोला जा रहा है। जो भी कुछ है ना सब कुछ झूठ है। हमेशा आती हैं टीचर्स, उनके साथ गलत बयानी की जाती है, वो वापस चली जाती है। कितनी देर तक टीचर्स बेचारी सब्र करेंगे? आप खुद ही बताएं। सब्र की भी एक लिमिट होती है, इन्होंने हर लिमिट क्रॉस कर दी है। वो मजदूर जो टीचर है वो भी अच्छी खासी तालीम याफ्ता टीचर है, ये नहीं कि तालीम कम है। ये कह रहे हैं, इधर कुछ लोगों का मैंने सुना है, वो कह रहे हैं इनकी कौन सी तालीम है। देखें हमारी डिग्रियां निकाल के देखें, मैं बताती हूँ क्या क्या तालीम निकल रही है हर टीचर की। कोई भी टीचर कम नहीं है। जो सरकारी स्कूलों में बैठी हुई हैं उनसे, जो मैट्रिक पीटीसी बैठी हुई उनसे तो ज़्यादा ही पढ़े हुए हैं हम लोग, उनको तो बड़ी तालीम। वज़ीर आला पंजाब साहब, पढ़ा लिखा पंजाब ऐसे नहीं बनेगा। पढ़ा लिखा पंजाब तब बनेगा कि जब आप अपने कहे पर अमल दरामद करवाएंगे, उसके बाद इन टीचर्स को सहूलियात फराम करेंगे। ये वो टीचर्स हैं कि जो आपके दही इलाकों में, जिधर के आप लोगों को जाना पसंद नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपके जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर वोट की भीख मांगने के लिए उन इलाकों में जाते हैं। उसके बाद अपने जो वोटर सपोर्टर हैं उनका हालो हवाल भी जाकर पता नहीं करते। ये वहाँ पर उनके वोटर सपोर्टर को उनके लिए जाके एजुकेशन की सहूलियात फराहम करते हैं, और देखा जाए तो मुफ्त तालीम इनको फराहम कर रहे हैं। तो आपने जो कहा था पढ़ा लिखा पाकिस्तान, मुफ्त तालीम, यकसा निसाब, ये सब उसके मुताबिक निकल रहा है। आज बिल्कुल एक और टीचर से बात करेंगे। ये कहाँ से आए हैं, उनसे पूछते हैं कि ये किस जगह से आए हैं और इनके क्या मुतालबात वही मुतालबात हैं जो दूसरे टीचर्स के मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम फरजाना है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से मेरा ताल्लुक़ है और मैं 2006 से बैक स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मेरा स्कूल ऐसी जगह पे है जहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर के फासले तक कोई स्कूल नहीं है। और जब 2006 में ये स्कूल दिया गया था तो 2006 और 7 के दरमियान मेरे पास जो स्ट्रेंथ थी 100+ थी। उसके बाद हम लोग पढ़ाते रहे। हमें अब तकरीबन 14 माह हो गए, हमें सैलरियाँ नहीं मिली। 14 माह से हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आज नहीं कल नहीं। उसके बाद हमें बताया गया कि आपको लिटरेसी में जम किया जा रहा है। हमारी टीपीवी हुई, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग हुई, उसमें हमारे स्कूल फंक्शनल साबित हुए। मेरे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का कोई स्कूल जो है वो नॉन फंक्शनल नहीं हुआ। उसके बावजूद हमें इस वक्त तक किसी तरफ से कोई भी गुड न्यूज़ नहीं दी गई, कोई हमारा हाल नहीं पूछता। मेरी गवर्नमेंट पंजाब से वज़ीर आला परवेज़ इलाही से रिक्वेस्ट है कि वो खुद आएँ और इस चीज़ का नोटिस लें कि पढ़ा लिखा पंजाब ऐसे होता है, पढ़ा लिखा पंजाब इसे कहते हैं। एक गवर्नमेंट टीचर वो 45,000 तनख्वाह ले रहा है, वो हमारे बराबर नहीं पढ़ा सकता। मैं एक टीचर 6 क्लास को पढ़ाती हूँ, पूछे 6 क्लास कैसे, नर्सरी 1 2 3 4 5। और कोई गवर्नमेंट टीचर ये नहीं कहेगा कि हम 6 क्लासें पढ़ाते हैं। एट ए टाइम पढ़ाते हैं, सुबह 7:30 स्कूल लगाते हैं,
1:30 बजे छुट्टी करते हैं और एक बंदा पढ़ाता है, कोई हमारे पास और टीचर नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी स्टूडेंट सदफ मुनीर यहाँ जना हॉस्पिटल में हेडशिप पे वो इंचार्ज है मेडिकल में, ये मेरी स्टूडेंट है, ये बैक्स की स्टूडेंट है। कैसे लोग कहते हैं कि बैक्स नाकाम है? बैक्स नाकाम करने वाले हमारे डायरेक्टर थे, इस वक्त वो 2 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको गाड़ी दी है, किसके ब्याफ पे? बैक्स के ब्याफ पे। आज बैक्स सड़कों पे रुल रही है, बैक्स को कोई पूछता नहीं है। बैक्स और NCHD हम यहाँ कफन बांध के आए हैं, घर वालों को कह के आए हैं कि या अपना हक लेके आएंगे या हमारी लाशें वहाँ से आएंगी। तो हम ये अच्छा, आप ये बताइएगा जो स्कूल के बाकी अखराजात हैं वो कौन मैनेज करता है? हम खुद करते हैं, हम खुद करते हैं। जो बच्चे हमारे स्कूल में हमारे स्कूल में वो बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स तालीम से आगाह नहीं होते, हम घरों में जाके मोटिवेशन करते हैं। एक एक घर में जाके हम पेरेंट्स को इस बात के लिए एग्री करते हैं कि ये बच्चा आपका हम पढ़ाएंगे, हम लिखाएंगे, कॉपीज हम देंगे, यूनिफॉर्म तक हम देते हैं। हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता सिवाय 8,000 के, और वो भी 1.5 साल से बंद है। 14 माह हो गए हमें वो 8,000 नहीं मिला। बताएं ये सबर की इंतहा है। अखराजात हैं वो जो इलाके के मुखय्यर हजरात हैं वो नहीं, हम किसी से एक पैसा नहीं लेते। हमारे इलाके में गवर्नमेंट अपने बंदे भेजे, जैसे हमारी थर्ड पार्टी मीटिंग हुई है, ऐसे अपने खुफिया बंदे भेज के पता करवाए कि कोई टीचर एक पैसा लेती साबित हो गई, मैं ऐलान करती हूँ कि हम ये बैग्स छोड़ देंगे, हम ये स्कूल छोड़ देंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। हम अपनी जेब से कॉपी पेंसिल खुद देते हैं कि चढ़े बच्चे गरीब हैं ये पढ़ जाएं। जनाब आला हुकाम कुछ तो होश के नाखून लें आपका ये काम है जो कि ये ख़वातीन कर रही हैं। आपको यहाँ से कुछ शर्म करनी चाहिए कि पढ़ा लिखा पंजाब बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि आपके ये सियासी स्टैंड जो हैं वो आवाम को पता चल सकें। पढ़ा लिखा पंजाब, फ्री तालीम, यकसा निज़ाम, ये सारा सिर्फ आपके सियासी स्टैंड तक महदूद है। जहाँ पे अगर आप देहाती इलाकों में जाएं तो वहाँ पर जाके ऐसी कोई चीज़ देखने में नहीं मिलती जो कि आप बार बार सियासी स्टैंड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। ये लोग अपना हक लेने आए हैं, अपना कोई अथोराइज मेंबर भेजें जो कि इनके भी हुकाम है, जो इनके भी वोट और सपोर्ट के साथ आपके पास ईवान बाला में ठंडे कमरों में ठंडी असम्बलियों में आपके पास बैठे हैं। ये कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है, ये पढ़े लिखे टीचर्स हैं। इन्होंने आगे मुआशरा बनाना है। मुआशरा बनाने के लिए एजुकेशन ऐसे ज़रूरी है जैसे इंसान के लिए सांस। तो अगर आप इन्हीं को सांस बंद करने की कोशिश करेंगे तो आपका मुआशरा ज़मीन बोझ हो जाएगा। जी आप कहाँ से हैं? जी मैं लाहौर से रेंजर जी रेंजर से आई हूँ मैं, और मैं 24 साल से चला रही हूँ इसको। आपके क्या मुतालबात हैं? यही हमारे बुक्स नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती टाइम पे। सैलरी मिलनी चाहिए, बल्कि हर माह मिलनी चाहिए हमें। 14 माह से हमें किसी को भी नहीं, ये सबके यही चीज़ है, एक ही चीज़ के लिए सब है। अभी एक हैरान कुन बात ये है कि चलें आपकी सैलरी तो एक अलहदा इशू हो गया, जो बुक्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो हम खुद पे करते हैं। हम लोगों ने अपने घर का एक एक रूम बच्चों के लिए वक्फ किया हुआ है, जिसमें 2-2 पंखे लगे हुए हैं, पानी का कूलर है, हर चीज़ है बच्चों के लिए मुहैया की हुई। ये हमें कुछ भी नहीं। आज से पहले इस गवर्नमेंट से पहले जो साबका गवर्नमेंट थी उसमें आपके मामला ठीक नहीं कोई बस ऐसा ही था चल रहा। 6 माह, लेकिन बुक्स मिल जाती थी टाइम पे, बुक्स मिल जाती थी, लेकिन 6 माह बाद ही सैलरी मिलती थी। मेरा नाम फरीदा तबस्सुम है और मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है। मेरे पास 300 स्ट्रेंथ है स्कूल की, 300, और जो है ये 96 से स्कूल चल रहा है मेरा, और 96 से हम लोग खुद ही स्कूल किराए का है 6,000 हम स्कूल का किराया भरते हैं। 8,000 में से 6,000 जो है हम स्कूल का किराया भरते हैं। 40 मरलों में मैंने स्कूल लिया हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल के बराबर। जैसे ही गवर्नमेंट में सहूलतें हैं वैसे ही मैंने स्कूल आपने किराए पर लिया? हाँ जी, किराए पे लिया हुआ है, और मैंने थोड़ा सा कम्युनिटी वाले मदद करते हैं किराया मतलब है मुझे पे करवाने में, और 300 स्ट्रेंथ जो है वो बच्चों की तालीम हासिल करी है। जैसे मिस ने बताया माशाल्लाह से 96 से लेकर अब तक मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ जो है कभी भी कम नहीं हुई। मैं अपने स्कूल के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में जाकर खुद ही दाखिल करवाती हूँ जब इसकी स्ट्रेंथ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं या बच्चों के बुनियादी हकूक़ हैं वो यही हैं कि बच्चों को बुक्स दी जाएँ, बच्चों को वो सहूलतें दी जाएँ जो सरकारी स्कूलों में दी जाती हैं। हमारा जो रुतबा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगम्बराना जो है वो पेशा है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया,
لیکن آج جو ہے استاد کی قدر و قیمت یہاں جو ہے یہی ہے کہ استادوں کو سڑکوں پہ لا کر بٹھا دیا گیا. کل یہاں آدمی آئے ہوئے تھے, بہت سارے وکیل تھے, وہ کہہ رہے تھے آپ ٹیچر نہیں ٹیچر ہے. آج سڑکوں پہ آئے ہوئے تو آپ کیا, ٹیچر کی اوقات یہ ہوتی ہے. یہ وکیل کہہ کے گئے ہیں, یہ وکیل کہہ کے گئے ہیں, وکالت جو پڑھ کے گئے ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا معاشرہ ہے اس طرح کا, یہ آپ کے والدین کا قصور ہے, یا آپ لوگ جس گھروں میں رہتے ہیں اس معاشرے میں. ہم لوگ جہاں سے آئے ہیں ہم ان بچوں کو جو گدھا گیر بچے ہیں, جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, جو تعلیم سے آشیانہ. دیکھیں جس تو وکیل نے اگر آپ کو کہا ہے نا کہ آپ ٹیچر نہیں ٹیچر ہے, ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے کالا کوٹ پہنا نا تو وہ وکیل ہی ہو. جی ہاں جی, میں نے بھی اسے یہی یہ کہا. بندہ تو ایجوکیشن والا پڑھا لکھا انسان تو اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا نا. تو ان کو آپ چھوڑیں, جو ہم گورنمنٹ سے ہمارے مطالبات ہیں, جو حکومت وقت کے نمائندے جو سوئے ہوئے ہیں, جنہوں نے آپ سے وعدے کیے ہیں جو پورے نہیں کیے گئے. آپ کے 300 اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس, ٹیچرز کتنی آپ کے پاس؟ سر میں اکیلی ہوں اور میں نے 2 لڑکیاں بھی رکھی ہوئی ہیں جو کہ 20-20 روپے بچے ملاتے ہیں اپنے, اور ہم ان کو جو ہے 1500 یا 1000 روپیہ اس بچیوں کو دیتے ہیں. سر میں اپنا جو ہمارا گروپ ہے میں اس میں بچوں کی جو ہے اسٹرینتھ ہر مہینے یا ہر ایونٹ پہ جو ہے 300 اسٹوڈنٹس کے لیے 3 ٹیچرز ہیں. ہاں جی, ایک میں ہوں, میں تو اپنی ظاہر میں تو ٹیچر ہوں, میں تو ریگولر جاتی ہوں نا. اس کے علاوہ جو 2 بچیاں ہیں وہ کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہاں کے بہت اچھے ہیں, وہ مدد کرتے ہیں. کتابیں بھی بچے خود سے پرچیز کرتے ہیں, ہمارے جو بچے ہیں وہ کتابیں بھی خود سے پرچیز کرتے ہیں, یا تو وہ گائیڈیں لے لیتے ہیں, ہم بورڈ پہ لکھتے ہیں اور وہ جو ہے کوشچن آنسر کر دیتے ہیں اور وہ بیچارے یاد کرتے ہیں. لیکن شکر ہے الحمدللہ ہم نے انہیں اندھیرے سے نکال کر اجالے میں جو ہے کیا. سر نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی وعدے کیے ہیں آپ نے ایجوکیشن کے لحاظ سے, بکس کے لیے, یکساں نصاب کے لیے, ان کے یونیفارم کے لیے, سکولز کے لیے, سب صرف سیاسی سٹینڈ کے طور پہ سیاسی جلسوں میں یہ ہوتا نظر آتا ہے, اور صرف ٹی وی کی حد تک جب آپ لوگ آتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں. ادروائز دیکھا جائے اور سنا جائے تو آپ کے اور ان کے بیانات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ زمین اور آسمان کا فرق دور ہو سکتا ہے اگر آپ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں, کیونکہ یہ جو ان کا پیشہ ہے یہ پیغمبری پیشہ ہے. یہ لوگوں کو درس دیتے ہیں, لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ کو کوآپریٹ بھی کرنا چاہیے, ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو ماننا بھی چاہیے, نہ کہ آپ انہی کے ووٹ اور سپورٹ سے آپ اعلیٰ اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں. اسمبلیوں میں جانے کے بعد یہ روڈوں پر اور آپ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ سراسر ناانصافی ہے, اور ناانصافی اللہ کو پسند نہیں. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. بالکل ایک اور ٹیچر جو کہ بھکر سے یہاں پر لاہور تشریف لائی ہیں, ان سے پوچھیں گے جو ان کے مطالبات, ان کو بار بار جو حکومت کی طرف سے اندھیا دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر حکومت اپنے کہے سے بیک فٹ پر چلی جاتی ہے, پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں, پھر دھرنے کے لیے دوبارہ آ جاتے ہیں. تو ان کا اب جو یہ دھرنے میں آئے ہیں, اب یہ اپنے مطالبات منظور کروانے کے بعد واپس جائیں گے, یا ایسے ہی حکومت کے جس طرح پہلے ان کو چکر دیا گیا, لالی پاپ دیے گئے ہیں, غلط بیانیاں کی گئی ہیں, وہ کی جائیں گے اور یہ واپس چلی جائیں گے؟ جی السلام علیکم, میرا نام زینت بانو ہے, میں ڈسٹرکٹ بکھر سے بلانگ کرتی ہوں. میں بیکس ٹیچرز ہوں اور 27 سال ہو گئے ہمیں اس شعبے سے وابستہ ہوئے ہوئے. ہمارے اسٹوڈنٹ اس وقت, میری اسٹوڈنٹ ویمن یونیورسٹی لاہور میں جویریہ عاشق پڑھ رہی ہے سال یعنی 2 میں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت 86 اسٹوڈنٹس ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کمیونٹی کے تعاون سے ہمارے پاس یعنی کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم انہیں مختلف بکس وغیرہ جو ہیں یہ ہم ردی والوں سے خرید کر انہیں پڑھاتے ہیں, جو گورنمنٹ اسکول والے بیچ دیتے ہیں وہ بکس پڑھاتے ہیں. ہمیں تو گورنمنٹ اسکول والے بکس بھی نہیں دیتے کہ ہمیں وہ پرانی بکس. کتنے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے پاس؟ 86 اسٹوڈنٹس میرے پاس اس وقت موجود ہیں. اور ٹیچر میں ایک ہوں. اچھا اب یہ بتائیں کہ اتنے سارے اسٹوڈنٹ ایک ٹیچر کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ جب ایمانداری کا جذبہ اندر ہو اور بندے کے اندر یہ ہو کہ اس نے اس پیغمبرانہ پیشے سے کس طریقے سے اس کو پھیلانا ہے, اپنے لیے اس کو صدقہ جاریہ کس طرح بنانا ہے. آپ چینل والوں کے توسط سے میں حکومت پنجاب سے بلکہ پوری وفاقی حکومت سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آئے میرا اسکول وزٹ کریں. کوئی پرائمری اسکول کی, کوئی مڈل اسکول کی ٹیچر اگر یہ کہے کہ ان اسکولز کے بچے, ٹیچر زینت میرا نام ہے, ان اسکولز کے بچے پڑھ کر جانے والے بچے ان کے اسکولوں کے بچوں کو پیچھے چھوڑ کے ٹاپ پر نہ آئے ہوں, تو ہم لوگ اپنے یہ بیکس اسکول چھوڑ دیں گے. اور سر یہ
कैसी सर ये पाकिस्तानी हुकूमत है जो पाकिस्तान को मदीने जैसी रियासत बनाना चाहती है? सर कहाँ से नजर आएगी ये मदीने जैसी रियासत है जहाँ पर माएँ बहनें बेटियाँ और इतना पैगम्बराना पेशा, इतना मुकद्दस पेशा। नहीं मैडम, ये देखें, ये बैक स्कूल सिस्टम जो है परवेज़ इलाही साहब ने शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने कहा यकसा निज़ाम, मुफ्त तालीम, यूनिफॉर्म, स्कूल्स, एजुकेशन हम देंगे। तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं सर। ये जो 2 करोड़ बच्चे स्कूल तक थे ना, ये मुझे लगता है 2 करोड़ बच्चे स्कूल से निकालने के प्रोग्राम है, स्कूल डालने के प्रोग्राम नहीं है। अगर हमारी ये टीचर्स बेआसरा हुई निकली तो बच्चे कहाँ जाएंगे? इन बच्चों को, ये लेबर चाइल्ड है, लेबर चाइल्ड सर। इन बच्चों को मुआशरा भी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर ये स्कूलों में ना आए, हम इनकी उंगली पकड़कर ना चलाएं तो ये भिखारी बनेंगे, ये चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे। हम तो इन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना चाहते हैं। माशरे में अमन के लिए भी इनकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है सर। ये भट्टे पे काम करने वाले बच्चे, शाम के वक्त कचरा चुनने वाले बच्चे हैं सर। इनको हम स्कूल का काम भी घर स्कूल में ही करवाते हैं, घर का काम भी स्कूल में करवाते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं है। वो तो ये कुछ देख ही नहीं सकते कि हमारे बच्चे पढ़कर क्या बन रहे हैं। सर मेरी अपनी बेटी इस वक्त FSC कर रही है, और एक आपको और बात बताऊं कि FSC एक स्टूडेंट FSC के तालिब इल्म है, ये दानिश स्कूल के ये बच्चे हैं दोनों। तो सर इसी तरह हमारे जो हैं ये बच्चे बकर में मेडिकल के शोबे से वाबस्ता है हमारा एक स्टूडेंट। तो इस तरह सर टीचर वहीं का वहीं रहा, बच्चे आला मकाम पर पहुंच गए। तो सर आज टीचर, जब हमारी एज जो है ओवर हो चुकी है, अब हमें ये कहते हैं कि आप ये स्कूल बंद कर दें। आपको कितना टाइम, कितनी देर हो गई आपको? ये 25 साल हो गए सर। हमने अपनी जिंदगी का सारा कीमती टाइम इन स्कूलों को दे दिया। आज हमें ये कहते हैं स्कूल बंद कर दें। सर क्यों कर दें हम इन स्कूलों को बंद? हुकूमत पंजाब अगर हमें सैलरी 15 महीने से नहीं दी तो घरों में फाके हैं, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। हमने उन बच्चों को बेआसरा नहीं छोड़ा। हुकूमतें तो हमारे वोट से चलती हैं, हमारे वोटों के आसरे पे चलती हैं, हम इनके आसरे पे अभी भी नहीं। आपके जो मुकामी नुमाइंदे हैं वो भी इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं सर? हेल्प जुबानी कलामी होती है सर। यहाँ से हमारी बात, हम हर बंदे के पास पहुँचे, अपने इलाके में सप्तान खान के पास पहुँचे, अमीर मोहम्मद खान के पास पहुँचे। सर हम किसके पास नहीं गए? कौन सा MN और MP हमने छोड़ा? हर किसी के दर पर गए कि हमारी फरियाद ऐवानों तक बैठे हुए लोगों तक पहुंचाए। वो इमरान खान जो इंसाफ इंसाफ का नारा लगाता था, सर कहाँ गया उसका इंसाफ? हमने 3 दफ़ा उसकी हुकूमत में, विफाक में हमें धरने दिए, लेकिन सर हुआ क्या? हमें 18वीं तरमीम के तहत उठाकर सूबे में डाल दिया गया। हमसे अच्छा तो सिंध है जहाँ वडेरों का जुल्म है, लेकिन उधर स्कूल्स के टीचर्स के साथ सर इतना इंसाफ तो हुआ कि 25,000 सैलरी पे उन्हें गवर्नमेंट स्कूलों में बिठाया गया। हमारे साथ बेइंसाफी क्यों? अब आप कहती हैं कि आपकी सैलरी 25 ही होनी चाहिए, या जो 8 है वही कम से कम कंटिन्यू करें? नो सर, सर मेरी बात सुने सर। पाकिस्तान में हर दफ़ा बजट बनता है, उसमें मजदूर की मजदूरी 25,000 हुई है इस दफ़ा। तो हम वो पाकिस्तानी शहरी हैं, हम शहरी भी नहीं हैं, हम मजदूर भी नहीं हैं। हमारी सैलरी 8,000 क्यों? सर जब ये स्कूल स्टार्ट हुए 800 से सैलरी स्टार्ट हुई थी हमारी, 800 से सर। 800 से वो वक्त का तकाजा था, उस वक्त महंगाई इतनी नहीं थी। आज हमारे घरों के बिल 10-10 हज़ार आते हैं, हम भूखे सोते हैं या हमारे बच्चे भूखे सोते हैं, ये वो रब जानता है या हम जानते हैं सर। तो जी बिल्कुल, एक और टीचर्स हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि बैक्स को जो हुकूमत वक़्त है, हुकूमत पंजाब है, वो क्यों एक्सेप्ट नहीं करती? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा तल्लुक़ जनाब जेहलम की तहसील पिंडी खान से है, पिंड दादन खान। सर सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि आइन के आर्टिकल 1 से लेकर 62, 63 तक सिर्फ आवाम के बुनियादी हकूक़ हैं, ठीक है। उसके बाद सारे कवानीन लागू होते हैं। तो क्या ये आवाम नहीं है? ये जो टीचर्स हैं ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या इनके कोई हकूक़ नहीं है? क्या ये लोग इंडिया या किसी और ममालिक से तो नहीं आए? तो इनके हकूक़ हैं। इनको 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं। तो इतना जुल्म और इतनी ज़्यादती। और मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा तल्लुक़ जिस डिस्ट्रिक्ट से है, जेहलम से और तहसील पीडी खान से, वहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड 3 बच्चे, एक हसान, एक राहत वलायत और एक बुशरा सादिक, 3 बच्चियाँ जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है मैट्रिक में। और चौधरी फवाद साहब हमारे जो MNA हैं और मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद उनको वो गोल्ड मेडल दिया। सबसे अच्छे नंबर ज़िला जेहलम में उनके आए।
تو میرا سوال یہ بیکس کی اسٹوڈنٹ تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ ان کا ذرا ریکارڈ کھنگال کے دیکھیں کہ آیا وہ الائٹ اسکول سے پڑھی ہیں، پرائیویٹ اسکول سے پڑھی ہیں، یہ کون سے کسی اچھے اسکول سے پڑھی ہیں؟ نہیں، وہ ایک تحصیل پی ڈی خان کا چھوٹا سا پسماندہ سا گاؤں ہے، اس کا نام ہے ڈنڈوت سیمنٹ فیکٹری. وہاں پہ بیسک ایجوکیشن کا اسکول ہے جو میڈم عطیہ حنیف چلا رہی ہیں. یہ ان کے اسکولوں سے وہ بچے پڑھ کے اور آج وہ گولڈ میڈل لے کے اور ان کو حکومت پاکستان اپنے نام کے ساتھ ان کو اپنے اعلیٰ وظیفے بھی دے رہی ہے اور اعلیٰ اسکول. لیکن وہ بچے ان کی بیس ان کی بنیادیں ان ٹیچروں نے بنائی ہیں، جنہوں نے ایک ٹیچر 5 کلاسوں کو ہینڈل کر رہی ہے. ان کے کمرہ، ان کی کاپیاں، لٹریسی، کھانا پینا سب کچھ وہ خود پرووائڈ کرتی ہے. اور بدلے میں ان کو کیا ملتا ہے؟ صرف 8,000 روپے. اور 8,000 جو ہیں ان کا یہ طریقہ کار تھا، 14 ماہ سے نہیں ملے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ جو 8,000 ان کو ملتا تھا نا، اب یہ وہ ٹیچر ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں نا، اگر آپ سمجھیں تو یہ وہ ٹیچر ہیں جنہوں نے اپنے سکول اور گھر کا خرچہ جو محلے کی دکانوں سے یا مارکیٹ سے چیزیں لیتی ہیں نا، یہ وہ کرتی ہیں. بھئی کچھ پیسے سامان لیا، تنخواہ آئی 2-3 ماہ بعد ان کو دے دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 14 ماہ ہو چکے ہیں، ان کو نہ کوئی مطلب پرسان حال ہے، نہ ان کو کوئی چیز دینے کو تیار ہے. گھروں کے چولہے بھی اب گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، فاقوں تک نوبت آ چکی ہے. اور ابھی یہاں پہ یہ جو ٹیچر بیٹھی ہیں ان میں اکثریت وہ ٹیچر ہے جن کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے واپسی کا. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں یہ وہ ٹیچر ہیں جو قوم کے معماروں کو تیار کرتی ہیں، جو ان کو آج جو عدالتوں میں، عدلیہ میں، یا آپ انجینئر یا سول سوسائٹیز میں جو اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کو ان ٹیچروں نے پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی بدقسمتی ایک ٹیچر کے لیے کیا ہوگی یا ایک انسان کے لیے کیا ہوگی جب اس کا اسٹوڈنٹ اس سے یہ سوال کرے کہ میڈم میری تو تنخواہ 70,000 80,000 ہے اور آپ جس نے مجھے پڑھایا آپ ابھی 8,000 پہ ہیں یا مجھ سے بڑی ہیں، ملتے بھی نہیں ہیں اور وہ بھی نہیں مل رہے. آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ یہ جو ٹیچر یہ جو ساری آپ کے سامنے آج 3 دن سے بے یار و مددگار لاہور کی سڑکوں کے اوپر بیٹھی ہیں، یہ بھی کسی کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، استاد ہے، عزت ہے یہ. اور آپ کسی پوری دنیا میں جائیں تو ٹیچرز کا جو مقام ہے، جو ٹیچر کی جو رسپیکٹ ہے وہ سب سے ضروری ہوتی ہے. اور ہمارے میں یہاں پہ نہ کوئی پانی ہے پینے کے لیے، نہ ان کے پاس کوئی کھانا کھانے کے لیے، نہ حکومت نے اور سول سوسائٹی نے ان کے لیے کوئی رہنے کا، کوئی چھت کا، کوئی سائے کا، کسی قسم کا، حتیٰ کہ سیکیورٹی تک کا بھی بندوبست ہم لوگ اپنے طور پہ خود کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل، آپ نے ٹیچر کی بات سے نہیں، ان کا کہنا تھا کہ 8,000 روپیہ پے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ بھی 14 ماہ سے ان کو ابھی تک نہیں وصول ہوئی. ایک اور ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے. میں سابقہ سپروائزر بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول جارج سیموئل. میں نے آپ کو یہ انفارم کرنا تھا اس حوالے سے کہ یہ ادھر کیوں اکٹھی ہیں کہ 1996 سے یہ اسکول کھلے تھے بے نظیر صاحبہ کے دور میں، اور اس وقت ان کی تنخواہ جو تھی وہ صرف 800 تھی. 800 سے سٹارٹ کیا، پھر 4,000 ہوئی، 4,000 کے بعد 5,000 ہو گئی اور ابھی 8,000 پے پر یہ کام کر رہی ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ 8,000 جو پے ہے یہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہی کیا آج کل 8,000 میں کیا ہے؟ تو بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری بیسک ایجوکیشن کمیونٹی کی جو ٹیچرز ہیں یہ ان بچوں کو پڑھاتی ہیں جو بچے سکول نہیں جاتے، جو ویلڈر کی دکانوں پر کام کرتے ہیں. یہ ایک تو ان سے اٹھا کر اپنے سکول میں لے کر آتی ہیں، اور جو بچوں کو پڑھاتی ہیں بچوں کے علاوہ بچوں کے ماں باپ کو بھی پڑھانا پڑتا ہے. وہ اس لیے کہ بچوں کے ماں باپ ایجوکیشن سے انویئر ہیں اور وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن پھر ان کے ماں باپ کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو ہے یہ ایجوکیشن کا یہ فائدہ ہے. اور دیکھیں ہم بھی یہاں تک ایجوکیشن کی وجہ سے آئی ہیں، تو یہ 2 ڈیوٹیاں کرتی ہیں بیچاری. اچھا، آپ ناظرین ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ ایک تو ان کی پے ہے 8,000 روپیہ جو کہ نہیں مل رہی، اس کے علاوہ جو اسکول کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، بکس ہیں، یونیفارمز ہیں، وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ ہاں، بکس جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے فری ملتی ہیں، لیکن وہ بھی بعض دفعہ ایسے ہوا کہ 4 سال کے بعد ملتی ہیں، تو اس کو ٹیچرز خود مینیج کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بجلی کا بل، یوٹیلیٹی بلز وغیرہ وہ بھی خود کرتی ہیں، اور پانی کا بندوبست وغیرہ بھی وہ خود کرتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب رزلٹ ہی آتا ہے تو وہ بھی بعض دفعہ اپنے پاس سے ہی خرچ کرتی ہیں. تو ان کے اس سے پہلے 2011 میں ہم نے جو ہے وہ دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، تو اس میں عمران خان صاحب آئے تھے جب یہ اپوزیشن میں تھے،
उस वक्त इन्होंने कहा था कि आपकी तनख्वाह जो अब 4000 है, मैं इंशाल्लाह हुकूमत में आ गया तो वो 8000 होगी, और अगर 8000 है तो 16000 होगी। इनको शर्म नहीं आती। यानी कि आने के बाद डबल करने के बाद बंद कर दिया। अभी ये हम इसको हम मतलब कुछ नहीं कह सकते अभी ये हम सोच के अल्फाज बोलेंगे, क्योंकि वो फिर भी हमारे साबका वज़ीर आज़म रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना वादा जो है वो नहीं निभाया। टीचर्स की कोई दाद रसी नहीं की। कोई दाद रसी नहीं की। वो उनकी तनख्वाह डबल करने की बजाय बल्कि वफाक से निकाल कर इन्होंने सूबों के वाले निकाला इस साल 2021 में, और जून 2021 से सूबों वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। 14 माह से इनको पे नहीं मिली है। तो अभी हमें ये उम्मीद है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं वो एक एक्सपीरियंसेबल हैं और चौधरी ख़ानदान से हैं, गुजरात के चौधरी ख़ानदान है, और तकरीबन हमने ये अपने उम्र में देखा है, जो अरसा हमने गुजारा है, कि वो हल करना जानते हैं, हल करते हैं, लेकिन अभी तक हल नहीं है। और जब वो हल कर देंगे तो हम उनके साथ हैं, लेकिन अब भी हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो इनको हल करने की अहलियत रखते हैं। जी बिल्कुल। कोई लोग हुकूमत से नाला भी नज़र आते हैं और कुछ लोग हुकूमत से पुरुम्मीद भी नज़र आते हैं कि हुकूमत कुछ ना कुछ इस मामले का हल निकालेगी। जी बिल्कुल। एक और उस्ताद टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, टीचर जो कि कौम को मामार बनाते, कौम के जो शऊर पैदा करते हैं, इंसानियत का जो हर लिहाज से किसी भी कौम की तरक्की में अहम किरदार जो है वो एजुकेशन और हेल्थ का होता है। अगर हुकूमत वक्त एजुकेशन टीचर्स के साथ इस तरह के मामलात करेगी तो कौम को तरक्की के रास्ते पर चलाने वाला कौन होगा? तो हम इन टीचर से बात करेंगे जो कि बुरे वाले से लाहौर आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कनीज़ फातिमा है और मैं तहसील बुरेवाला डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से बिलोंग, और हम लोग 3 साल से जहाँ पे हमारी हुकूमत वाला से अल्तमास है कि हमारे जो है तरजीही बुनियादों पर इस मसले का हल निकालें और हमें भी दूसरे सूबों की तरह फार्मल सेक्टर में डालकर हमारी सैलरी को इंक्रीज़ करके जारी किया जाए। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके जो स्टूडेंट हैं स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? मेरे पास इस वक्त 55 यानी कि, और पिछले दिनों मेरे, क्योंकि मैं 2004 से चला रही हूँ, तो मेरे पास 300-350 स्टूडेंट था। हमारे एरिया में कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं। तो मैडम ये बताएं कि जितनी भी मैडम से बात हुई है उनका 55, 110 स्टूडेंट हैं, और टीचर्स जो हैं वो 1, 2, 3 है, तो 2-3 टीचर इतने बच्चों को? नहीं, हमारा जो स्कूल है 1 टीचर 1 स्कूल, प्ले से लेकर 5 तक एक ही टीचर ने पढ़ाना है। और हम लोगों को वो उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत हेल्प के लिए रखी हुई है, और हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि जैसे गदागिर और जैसे जो कहते हैं ना पक्षीवास जो बोलते हैं आम जुबान में, उन लोगों के जिनके वालिदैन भी एजुकेशन क्या कलमे के नाम से भी वाकिफ नहीं। आपको बच्चों पे डबल मेहनत करनी पड़ती है, उनको अवेयरनेस भी देनी पड़ती है, फिर एजुकेशन भी आप उनको? हमें डबल नहीं ट्रिपल, हमें वालिदैन को पहले जाकर अवेयरनेस देनी पड़ती है, उनकी मिन्नत समाअत करनी पड़ती है कि तालीम बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा जेवर है जो इंसान की हिफाजत करता है। तो हम उनके पहले वालिदैन की को अवेयरनेस देते हैं, फिर उन बच्चों को घरों से बुला के लाते हैं, फिर उनको एजुकेट करते हैं कि जिनके वालिदैन भी लफ्ज़ तालीम क्या कलमा से भी वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि वो इतने गरीब हैं और उनकी नस्लों अबाउजाद को भी एजुकेशन का नहीं पता। यानी कि अगर आप वो जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन नहीं देंगे तो वो अंधेरों की तरफ जाएंगे, चोरी डकैतियों की तरफ बड़े होकर जाएंगे, जब उनको किसी चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं होगी। बिल्कुल, जब कि हम उनको अवेयरनेस नहीं देंगे, एजुकेट नहीं करेंगे, तो वो बच्चे हमारे सोसाइटी को, हमारे माशरे को मज़ीद बिगाड़ देंगे। पहले ही देखो हमारे माशरे में कितना बिगाड़ है, लेकिन अगर हमने उन बच्चों को भी अवेयरनेस ना दी, उनके वालिदैन को भी अवेयरनेस ना दी, तो हमारा जो माशरा एक जंगल का कानून के जानवरों जैसा हो जाएगा। क्योंकि जब उनको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? जी बिल्कुल। बुरे वाले से टीचर का कहना था कि अगर बच्चों को अवेयरनेस ना दी जाए तो ये कानून जो है ये जंगल का कानून कहलाया जाएगा। और जिस तरह और हम ये कहते हैं हुकूमत वाला से अफसरान से हमारी ये अपील है कि देखो कि हम पंजाब के साथ आखिर सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों?
एक मुल्क में 2 दस्तूर तो नहीं चलते, 3 सूबों को आप लोगों ने इज्जत दी, उनको डेवलपमेंट कर दिया, उनको फॉर्मल सेक्टर में भेज दिया। हमें 16 माह से ना सैलरी और ना ही बुक्स। तो खुदारा ये पंजाब के साथ सतीली माँ जैसा सलूक नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमीमा अख्तर है, मैं बहावलपुर से आई हूँ। हम लोग को मैंने MA किया हुआ है, MA उर्दू किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है। हम लोगों को 15 माह से तकरीबन 14 माह हो गए, हम लोगों को सैलरी नहीं मिली, ना हम लोगों को बुक्स दी जा रही हैं, वही पुरानी बुक्स दी जा रही हैं। निसाब बेशक यकसा, लेकिन बुक्स नहीं मिल रही, बच्चों को हम लोग कैसे पढ़ाएं? ना हम लोगों को सैलरी का भी ये प्रॉब्लम। अब इतनी मुश्किल से हम लोग यहाँ आए क्योंकि हमारे घर वाले नहीं आने दे रहे थे। मैं अपनी सिस्टर को अपने साथ लाई हूँ, वो लोग कहते थे आप अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग पहले ज़्यादा निकले भी नहीं हैं। तो हम लोगों को यही मसला था कि बुक्स वगैरह दी जाए ताकि हम अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। एक ही टीचर 6 आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? मेरे पास है 45 है, तकरीबन 45 जी। और मैं तो उनकी बुक्स, उनके जो यूनिफॉर्म है, हर चीज़ का यूटिलिटीज़, वो सब आपके ज़िम्मे? हम लोग करते हैं, उनके यूनिफॉर्म नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस तरह भी हो सके थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कर लेते हैं। मेरे अब्बू की भी डेथ हो चुकी है और मैंने डबल MA भी किया हुआ, B.Ed भी किया हुआ, लेकिन मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं। इसी में थे ना हम लोगों ने कहा चलो यहाँ पे मिल रही है, काम चल रहा है, घर में भी रहते हैं। और बच्चे भी ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए, ना उनके माँ बाप पढ़े हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो आके छोड़ जाते हैं, हम लोग उन लोगों को पढ़ाते हैं और अवेयरनेस देते हैं कि आप लोग पढ़ाओ। बार बार उनके घरों में चक्कर भी लगाते हैं कि आप अपने बच्चों को भेजो। ऐसे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं और एक ही टीचर 1 से लेके 5 क्लास तक एक ही टीचर पढ़ाती है। देखिए मुख्तलिफ बुक्स होते हैं, मुख्तलिफ बच्चों के माइंड भी मुख्तलिफ होते हैं और उनकी देखें 1 की अलग। और हमारी मीडिया से और NGO से, सिविल सोसाइटी के लोगों से हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि हमारे मामले को इतना हमारा साथ दें और हाईलाइट करें कि ये वर्ल्ड लेवल पर पहुंच जाए। जो हमारे हुक्मरान जो हैं, जो ईवानों में बैठे हैं, इसको हल करने में हमारे जो बुनियादी हक है देने पर मजबूर हो जाए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अल्तजा है मीडिया से, सिविल सोसाइटी के लोगों से और NGO से कि खुदारा हमारा साथ दे इधर आकर। हाँ जी, बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि जो टीचर, बैक्स टीचर के जो मुतालबात थे, जो इनकी मुश्किलात थी, जो इनकी परेशानियाँ थी, यहाँ पे हैरान कुन बात ये देखने में आई कि इनकी तनख्वाह जो माहाना इनकी सैलरी है वो 8,000 है। 8,000 में जो हुकूमत वक़्त के जो नारे थे कि फ्री एजुकेशन होगी, फ्री बुक्स होंगी और पढ़ा लिखा पंजाब होगा, वो इसके बिल्कुल बरअक्स नज़र आता है। क्योंकि इनका कहना यह है कि ना हमें बुक्स मिलती हैं, ना हमें पे मिलती है, ना यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो मिलते हैं। इनको सब कुछ अपनी मदद आपके तहत इनको करना पड़ता है। हुकूमत के सोए हुए अवानों में जो बैठे हुए हैं, जो आला हुकाम है, उनको जागने की ज़रूरत है, उनको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है कि ये जो आपका काम है एजुकेशन रियाया को करना हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी है, ना कि इन टीचर्स की ज़िम्मेदारी है। खुदारा आप अपना जो काम है, आपके जो ज़िम्मे हैं, उसको आप अपना ऐन फ़र्ज़ समझ के निभाएं। और जिस तरह के इनके जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, जैसे कि ये पहले ये फेडरल में थे, फेडरल के बाद ये अपने अपने सूबों में गए, सूबों ने दूसरे सूबों ने तमाम टीचर्स को अडॉप्ट कर लिया। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, उसमें इनके साथ इस तरह का नारवा सलूक जो किया जा रहा है, टीचर्स क्या कहना है कि ये हमें बिल्कुल सरासर नामंजूर है, हमें भी हमारा राइट्स दिया जाए। और जब तक हमें यहाँ पर इनको टीचर्स का ये कहना था कि यहाँ पे हमारे साथ मुज़ाकरात करने की बजाय हमें डराया धमकाया जाता है और धरना ख़त्म करने का कहा जाता है। तो खुदारा इनके साथ जो इनके मेरिट पे मुतालबात हैं, जो हक और सच के मुतालबात हैं, उनको फिलफौर हल किया जाए। और हुकूमत पंजाब का जो नारा था पढ़ा लिखा पंजाब, उसको आगे बढ़ाया जाए, इन टीचर्स की ज़ेरे निगरानी बढ़ाया जाए। और ये टीचर जिन दहाई इलाकों में, गाँव में, कस्बों में, छोटे छोटे कस्बों में, जहाँ पर इन पैदल जाना, किसी कन्वेंस पे जाना मुश्किल है, कई स्कूल टीचर्स ने बताया कि ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल उनको जाना पड़ता है। तो ये वो इलाके हैं आपके, ये आपका काम जो है, हुकूमत वक़्त का जो काम है, वो ये टीचर निभा रहे हैं। तो खुदारा इनके जो मुतालबात हैं उनको हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी एक नए मसाइल के साथ। अल्लाह हाफिज़।